बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा अज़ीज़ तलबा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है फैमिलीज़ ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ है टॉपिक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का। ठीक, तो उसमें हमने देखा है कि हमारे पास जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या चीज़ होती है, ठीक है, और उसको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। ठीक है, उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आपको ज़हन में रखनी है कि प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं किसी भी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की इंटरवल पे फाइंड की जा सकती हैं। किसी एक पॉइंट के ऊपर उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़ीरो आएगी। ठीक है, अनलाइक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हम मुख्तलिफ डिस्क्रीट पॉइंट्स के ऊपर प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती। और इस तरह फिर हमने देखा उसके CDF जो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ठीक है, उससे हम कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। और फिर हमने देखा कि हम उसके PDF जो है जो कि डेरिवेटिव होता है CDF का, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और उससे हम कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। और फिर हमने यूज़फुल चीज़ देखी कि हमने कहा कि जो PDF है वो हमें मदद देती है कि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू जो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, वो हम फाइंड कर सकते हैं रैंडम वेरिएबल्स में। सो आज जो हम शुरू करते हैं टॉपिक वो है फैमिलीज़ ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की जो फैमिलीज़ हैं, जिस तरह हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में देखा उसमें मुख्तलिफ फैमिलीज़ थी रैंडम वेरिएबल की, तो इसमें भी इसी तरीके से कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स की भी कुछ फैमिलीज़ हैं। ठीक है, और हमें पता है कि फैमिलीज़ का हमें फ़ायदा क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो है मैथमेटिकल फॉर्म मुख्तलिफ जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनकी सेम होती है और उनके जो सिर्फ पैरामीटर्स वेरी कर रहे होते हैं। ठीक, और उसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं हमें डायरेक्टली नोन होते हैं, हम डायरेक्टली उनको फाइंड कर सकते हैं, जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, सो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं हम इस में रैंडम वेरिएबल के इजीली फाइंड कर सकते हैं, उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो वेल नोन होती है। ठीक, सो इसमें सारे वही हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो हम फैमिली इसमें देखते हैं वो है हमारे पास यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल से। तो हम कहते हैं कि x जो है वो यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है और इसके पैरामीटर्स हमारे पास a और b हैं। ठीक, सो इसकी जो PDF हमारे पास आती है fx ऑफ x, वो हमारे पास क्या आ जाती है 1/b माइनस a। ठीक, और x जो है वो बिटवीन a एंड b है। ठीक, और इट विल बी 0 अदरवाइज। अच्छा, यहाँ पे याद रखना है कि हमारे पास जो b है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन a। ठीक हो गया। अब इसकी जो CDF है और एक्सपेक्टेड वैल्यू है और जो वेरिएंस है वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, वो हमें बार बार उनको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो CDF आएगी इसकी CDF ऑफ जो x है, जो कि अब हमारे पास इस वक्त यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है, तो इसकी CDF किस फॉर्म में आ जाएगी, दैट विल बी fx ऑफ x स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ठीक है, फॉर x इज लेस देन और इक्वल टू a, एंड ये आ जाएगा x माइनस ए ओवर b माइनस ए। ठीक है, फॉर द इंटरवल x इज लेस देन और इक्वल टू b एंड ग्रेटर देन a। ठीक है, ये a है, इसको a ही पढ़िए। ठीक, और इट विल बी 1 फॉर x इज ग्रेटर देन b। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से जो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x when x is uniform random variable, ठीक है, so that is expected value of x। हम इसको ड्राइव भी कर सकते हैं लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है इनको ड्राइव करने की। ठीक है, so they are quite easy to remember।
वेरिएंस ऑफ एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, वी ए आर एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, बस आपको ख्याल रखना है कि आपके पास जो पीडीएफ गिवन है वो यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल हो से। सो ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स आ गया। ठीक, अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास एग्जांपल है 4.11। ठीक है, ये क्या कहते हैं जी, द फेज एंगल कैपिटल थीटा ऑफ द सिग्नल एट द इनपुट टू अ मॉडम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 0 एंड 2 पाई रेडियंस। ठीक है, कि हमारे पास एक सिग्नल है, उसका फेज एंगल जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन 0 एंड 2 पाई। सो व्हाट आर द पीडीएफ, इसकी पीडीएफ क्या है, सीडीएफ क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस इसका क्या आएगा वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, सो अब क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, सो इसका सोल्यूशन देखते हैं हमारे पास से। सो पहले हमारे पास इसकी जो पीडीएफ है, ठीक है, वो तो सिंपल आ जाएगी, एफ कैपिटल थीटा, ठीक है, ऑफ स्मॉल थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा जी ये। ठीक, अब ये हमारे पास बी आ गया। ठीक है, ये हमारे पास ए आ गया। ठीक है, सो 1/b माइनस ए 1/2 पाई माइनस 0 विच इज़ 1/2 पाई। ठीक है, फॉर थीटा इज बिटवीन 2 पाई 0। ठीक है, एंड 0 अदरवाइज। अच्छा जी, अब इसकी जो सी डी एफ आ जाएगी हमारे पास, वो भी हमारे पास सुपर रिलेशन मौजूद है। ठीक है, सो उसका हमारे पास रिलेशन भी मौजूद है। सो एफ कैपिटल थीटा ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 फॉर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर क्या था, एक्स माइनस ए बाय बी माइनस ए। सो एक्स क्या है यहाँ पे हमारे पास, थीटा माइनस ए 0 है, डिवाइड बाय बी माइनस ए इज 2 पाई। ठीक, सो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा इज बिटवीन 2 पाई एंड 0। ठीक, और इसी तरीके से हमारे पास फिर ये 1 आ जाएगा फॉर थीटा इज ग्रेटर देन 2 पाई। ठीक, अच्छा, सो हाँ, इसी तरीके से हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है इसकी, एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास ई ऑफ थीटा, ठीक है, सॉरी कैपिटल थीटा। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, वो है बी प्लस ए बाय 2। सो बी प्लस ए क्या है, 2 पाई प्लस 0 विच इज़ 2 पाई डिवाइडेड बाय 2। सही, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई। ठीक, अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है, वेरिएंस, ठीक, सो वो क्या आ जाएगा, वी ए आर, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू एक्चुअली बी माइनस ए होल स्क्वेयर बाय 12। ठीक है, सो बी माइनस ए क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 पाई माइनस 0 विच इज़ 2 पाई, ठीक है, स्क्वेयर, ठीक, और डिवाइडेड बाय 12। ठीक, सो ये हमारे पास क्या बन गया, 4 पाई स्क्वेयर बाय 12 विच इज़ पाई स्क्वेयर बाय 3। ठीक, सो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका वेरिएंस आ गया। ठीक, सो ये हमें बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, जो हमने पहले डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में भी देखा है, कि अगर हमारे पास फैमिली हो कोई रैंडम वेरिएबल की, तो उसके जितने भी हम ये पैरामीटर्स हैं हम क्वाइट इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया, सो ये तो थी हमारे पास यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल की फैमिली। दूसरी जो हमारे पास है सेकंड, ठीक है, वो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल। ठीक है, सो हम कहेंगे कि x इज एक्सपोनेंशियल, और इसका एक ही पैरामीटर है लैम्डा रैंडम वेरिएबल। ठीक है, सच दैट कि जो इसकी पीडीएफ है हमारे पास वो इस फॉर्म में आ जाए, लैम्डा ई रेज़ पावर माइनस लैम्डा एक्स, ठीक है, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड 0 अदरवाइज। ठीक है, 0 अदरवाइज। ठीक, सो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है,
सो इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गई, ठीक, एग्जाम्पल 4.12। अच्छा, सो ये इस एग्जाम्पल में क्या कहता है जी कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ टेलीफोन कॉल लास्ट नो मोर देन टी मिनट्स इज ऑफन मॉडल्ड एज एन एक्सपोनेंशियल CDF, ठीक है। सो ये हमें CDF गिवन है, ठीक है, 1 माइनस ई रेज पर माइनस टी बाई 3 for t is greater than equal to 0 and 0 otherwise. Now what is the PDF of the duration in minutes of a telephone conversation? So what is the probability that a conversation will last between 2 and 4 minutes? तो सबसे पहले हमें इसकी CDF फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि हमने CDF फाइंड करनी है PDF फाइंड करनी है फ्रॉम CDF, तो हमें उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सो पहला पार्ट इसका ये है कि PDF फाइंड करनी है, ठीक है। सो PDF क्या होती है हमारे पास, FT ऑफ T विल बी DFT बाय DT, ठीक है। सो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, D बाय dt 1 माइनस ई रेज पावर माइनस टी बाई 3, ठीक। सो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ गया, ये 0 हो गया, सही है। सो ये क्या आ जाएगा, 1/3 ई रेज पावर माइनस टी बाई 3, ठीक। सो अब हम देख सकते हैं कि इसकी जो शक्ल है वो एक्सपोनेंशियल की तरह ही है, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं एफ टी विल बी देन 1/3 ई रेज पावर माइनस टी बाई 3, ठीक। और फॉर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 अदरवाइज, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि ना t इज, हमने पहले भी खैर डिफाइंड किया है, सो हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल लेमडा हमारे पास क्या है 1/3, ठीक। सो अब नेक्स्ट इसमें क्या फाइंड करना है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कहता है जी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बिटवीन 4 and 2, ठीक। सो हम PDF से भी फाइंड कर सकते हैं और CDF से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। CDF क्योंकि हमारे पास गिवन है, तो हम CDF से अगर फाइंड करना चाहें तो वो क्या होगी, वो हमारे पास क्या होगी, FT ऑफ 4 माइनस FT ऑफ 2, ठीक। सो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, 1 माइनस ई रेज पावर माइनस टी बाई 3 है ना, ठीक। हाँ जी, माइनस टी माइनस 4 बाय 3 माइनस 1 माइनस ई रेज पावर माइनस 2 बाय 3, ठीक। सो इसको खोल लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ई रेज पावर माइनस 2 बाई 3, ठीक, माइनस ई रेज पावर माइनस 4 बाई 3, ठीक। सो इसको सॉल्व करें, दैट इज 2.50, ठीक। अब अगर हम इसको PDF से भी फाइंड करना चाहें तब भी कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। हाँ, हम अगर इसकी जो प्रोबेबिलिटी है फॉर t इज बिटवीन 4 and 2, ठीक है। सो अगर PDF से फाइंड करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ टी ऑफ टी डी टी। सो अब इसकी जो लिमिट है वो हमारे पास है 2 से 4 तक, और ये हमारे पास क्या है 1/3 ई रेज पावर माइनस टी बाई 3 डी टी, ठीक है। सो इसको हमने जब डिफरेंश इंटीग्रेट किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ई रेज पावर माइनस टी बाई 3 और फ्रॉम 2 to 4, ठीक। सो माइनस कॉमन ले लें, माइनस टी बाई माइनस 4/3 माइनस ई रेज पावर माइनस 2/3, ठीक। सो ये सेम आ जाता है हमारे पास, ई रेज पावर माइनस 2/3 माइनस ई रेज पावर माइनस 4/3, ठीक। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.25, ठीक। सो हम देख सकते हैं कि हम PDF से फाइंड करें या CDF से, हम CDF से अगर फाइंड करना चाहें तो इजी है, सिर्फ उसमें वैल्यूज पुट करनी है। अगर हम PDF से जाते हैं तो ऑब्वियसली हमें इंटीग्रेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट इसका जो एग्जांपल है उसमें हमारे पास उसने यही पूछा है कि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, तो मैं उसको क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एग्जांपल 4.13 को कंटिन्यू करते हैं, ठीक। सो उसमें इसने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करने का कहा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी, ठीक। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी टी टाइम्स एफ टी ऑफ टी डी टी, ठीक। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगी,
ठीक है। अब इसकी जो लिमिट है वो हमारे पास गिवन है 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक। और t टाइम्स हमारे पास जो हमारे पास ft है हमारे पास वो क्या है 1/3 e raised power माइनस t/3, ठीक है dt। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें इससे करना पड़ेगा, ठीक है। सो दोनों जो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जिसमें एक पार्ट अगर डिफ्रेंशिएट करने से ख़त्म हो रहा है, ठीक, सो हम फिर ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इधर हम डेरिवेटिव वाला पार्ट ले लेते हैं, मींस कांस्टेंट के साथ ही 1/3t और e raised power माइनस t/3, ठीक। सो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 1/3 आ गया हमारे पास, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास -3 e raised power माइनस t/3, ठीक। फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये 0, और फिर इसको हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ये आ जाएगा 9 e raised power माइनस t/3, ठीक। सो इस तरीके से प्लस माइनस प्लस, और फिर इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक। और 3 से कैंसिल हो गया, t e raised power माइनस t/3, और ये हमारे पास क्या माइनस, और ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3 e raised power माइनस t/3, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन से हमारे पास आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t, हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस t e raised power माइनस t/3 -3 e raised power माइनस t/3, ठीक है। और लिमिट क्या है 0 to इन्फिनिटी, ठीक। सो ये लिमिट्स आप जिस वक्त इसमें इंसर्ट कर देंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3 मिनट्स, ठीक है। जो टाइम है इसका वो 3 मिनट्स आ जाएगा। अच्छा, अब सिमिलरली हमने इसका वेरिएंस फाइंड करना है, ठीक है। सो वेरिएंस फाइंड करने के लिए हमारे पास एक तो डायरेक्ट रिलेशन है वो भी हमने नहीं लिखा, वो आगे लिखेंगे, लेकिन जो हमें फार्मूला है वेरिएंस का वो हमें पता है, ठीक है। वो क्या है हमारे पास, वेरिएंस ऑफ टी विल बी द सेकेंड मोमेंट, ठीक है, सेकेंड मोमेंट माइनस स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट मोमेंट, ठीक है। सो हमारे पास फर्स्ट मोमेंट तो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी जो हमने निकाल लिए, सेकंड मोमेंट फाइंड कर लेते हैं। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर विल बी सिंपल इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टी स्क्वायर एफ टी ऑफ टी टी टी, ठीक। अच्छा जी, अब ये हमारे पास इसकी जो एक्चुअल लिमिट है वो 0 से इन्फिनिटी तक है, टी स्क्वायर और 1/3 ई रेज़ पावर माइनस t/3 dt, ठीक। अब इसको भी हम उसी तरीके से डिफरेंशिएट इंटीग्रेट बाय पार्ट्स कर सकते हैं, क्योंकि एक जो पार्ट है वो डिफरेंशिएशन से ख़त्म हो सकता है, ठीक है। सो हमारे पास ये टी स्क्वेयर 1/3 ए रेज़ पावर माइनस t/3, ठीक। सो इसको डिफरेंशिएट किया हमारे पास तो ये आ जाएगा 2/3 t, और ये आ जाएगा हमारे पास -1/3 e रेज़ पावर माइनस t/3। फिर इसको डिफरेंशिएट किया तो ये 2/3 आ गया, सॉरी 2/3 आ गया, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा +1/9 e रेज़ पावर माइनस t/3, ठीक। और फिर हमारे पास इसको डिफरेंशिएट किया तो ये 0 हो गया, और इसको हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1/9 3 21 27, ठीक है, e रेज़ पावर माइनस t/3। अच्छा, इधर हमारे पास प्लस माइनस, और ये इधर आ गया, ये इधर, ये इधर, ठीक है। सो यहाँ पे हम इनको लिख लेंगे, सो दैट विल बी माइनस प्लस माइनस 1/9 टी स्क्वेयर ई रेज़ पावर माइनस t/3। इसी तरीके से ये आ जाएगा 2/27 टी ई रेज़ पावर माइनस t/3, तो ये आ जाएगा। अच्छा सॉरी, ये स्मॉल मिस्टेक कर दी मैंने यहाँ पे। सो दिस इज 3, दिस इज 9 एंड दिस इज 27, ठीक है। सो सिमिलरली ये भी करेक्शन कर लेते हैं।
ठीक है। सो ये आ जाएगा माइनस, ठीक, और ये फिर माइनस 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 और 2/3 से कट गया तो 6 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और 18 ई रेज़ पावर माइनस t/3, ठीक। सो ये हमारे पास आ गया इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रिजल्ट विच इज़ माइनस टी स्क्वेयर ई रेज़ पावर माइनस t/3 माइनस 60 ई रेज़ पावर माइनस t/3 माइनस 18 ई रेज़ पावर माइनस t/3, ठीक है। और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी स्क्वेयर और लिमिट्स आ गई 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। सो इसमें जब हम लिमिट्स इंसर्ट करेंगे वो आपको आता है, आसान है चीज़। सो हमारे पास ये जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी सिंपली 18। अब जो हमारे पास वेरिएंस आ गया, फिर वेरिएंस ऑफ टी स्क्वेयर, सॉरी वेरिएंस ऑफ टी, वेरिएंस ऑफ टी। सो वेरिएंस ऑफ टी क्या आ जाएगा हमारे पास, ई सेकेंड मोमेंट माइनस स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट मोमेंट, ठीक है। सो सेकेंड मोमेंट क्या है हमारे पास 18 और फर्स्ट मोमेंट क्या था 3 का स्क्वायर। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है। 9 मिनट्स ऑब्वियसली स्क्वायर। तो हम इसका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेंगे, सिग्मा ऑफ टी, सही है, वो क्या आ जाएगा, सिंपली वेरिएंस ऑफ टी का स्क्वायर रूट। सो वेरिएंस इसका स्क्वायर रूट लिया तो 3 मिनट्स, ठीक है बात जी। सो ये हमारे पास इसका वेरिएंस। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है 11.4.13 का, उसमें क्या कहते हैं जी कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉल ड्यूरेशन इज विद इन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। सो प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या मुराद है कि हमारे पास हमने देखा यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है 3। सो प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सो अब हमारे पास अगर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 3 करेंगे तो 3 + 3, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है ना। सो 3 + 3 6 और माइनस करेंगे तो 0। सो इट मीन्स कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है टी की बिटवीन 6 एंड 0, सही है। सो हमारे पास क्योंकि ये सी डी एफ गिवन है तो मैं उसी से करता हूँ, ठीक है। एफ टी एफ 6 माइनस एफ टी एफ 0। सो इसको सी डी एफ में सिंपली वैल्यूज इंसर्ट कर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0.865। अब इसका क्या मतलब है कि एक स्टैंडर्ड डेविएशन से मुराद है कि हमारे पास जो आप देख सकते हैं अराउंड 86% ऑफ द कॉल्स जो हैं वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आएंगे, ठीक है। मींस के 3 मिनट के स्प्रेड के ऊपर, ठीक है, प्लस माइनस। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू 3 है, उसकी जो एवरेज वैल्यू 3 है, ठीक। सो उससे +3 और -3 मींस इस दौरान में 85% का 86.5% कॉल्स हमारे पास आ सकती हैं, ठीक है। सो ये इस प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो मैक्सिमम जो हमारा डेटा है वो कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। क्या वो सेंटर में लाई कर रहा है, सेंटर में लाई करने का ये मतलब है कि क्या वो जो है वो मीन के करीब करीब है। तो मीन के करीब करीब या जिसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं उसके करीब करीब हमारे पास हम देख सकते हैं विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज़ अराउंड 86.5% और 87%। अच्छा, अब इसमें हम देख लेते हैं डायरेक्ट रिलेशंस अगर हमारे पास मौजूद हो के इफ एक्स इज एक्सपोनेंशियल लैम्डा रैंडम वेरिएबल है, ठीक। सो जो हमारे पास सी डी एफ इसका आएगा हमेशा वो किस फॉर्म में आएगा, एफ एफ एक्स विल बी देन, ठीक है, सिंपली 1 माइनस लैम्डा ई रेज़ पावर माइनस लैम्डा एक्स, ठीक है, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 अदरवाइज, ठीक है। और इसी तरीके से जो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है, अगर हमारे पास वो हमारे पास क्या आ जाएगी, सिंपल 1/लैम्डा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो प्रीवियस एग्जांपल देखिए इसमें लैम्डा क्या आया था हमारे पास, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, लैम्डा हमारे पास क्या आया था, किधर लिखा है जी हमने, यहाँ पर ये, ठीक है। सो ये हमारे पास लैम्डा 1/3 था। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है 1/लैम्डा, सो 1/1/3 विच इज़ 3, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू 3 हमारे पास आई थी तो डायरेक्टली भी हम इससे फाइंड कर सकते हैं, ठीक होगी बात जी। अच्छा,
अब हमारे पास इसी तरीके से जो वेरिएंस है इसका, ठीक है, वेरिएंस, ठीक, वो क्या आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स वो आएगा 1/λ², ठीक है। जैसे हमने देखा यहाँ पे 9 आया था, वही 1/1/3, तो उसका 9 आया था, ठीक। सो ये हमारे पास डायरेक्ट आ गए रिलेशन, ठीक। सो हम डायरेक्ट रिलेशन से भी फाइंड कर सकते हैं, हमने देखा कि हम फॉर्मुलेशन से भी डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, उसमें हमें सिर्फ इंटीग्रेशन का यूज़ है। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये जो दो फैमिलीज़ हमने देखी हैं, एक्सपोनेंशियल और यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल, ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इस लेक्चर में यहीं तक, इंशाल्लाह अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।